इस समय वक्फ संशोधन बिल आया है जिसमें कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में बड़े ही सांप्रदायिक दंगे देखे जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ का विटनेस है इसमें? देखिए, इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार लेख भी लिखा था अभी 2 दिन पहले, आपने सर पढ़ा होगा, हिंदुओं को लेकर के। देखिए, ये हुआ कहाँ से, इस पे हमको आपको सोचना चाहिए। ये एक दिन की घटना नहीं है। जैसे घुसपैठ, प्रॉक्सी वार, मतलब जो गृह युद्ध होता है उसको प्रॉक्सी वार बोलते हैं। बंगाल चूंकि बॉर्डर है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, बंगाल से रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं उनका आगमन बहुत आसानी से होता है। और बंगाल में ममता दीदी की सरकार में इतना ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को वहां का निवासी बनाया गया, ये मतलब एक सोची समझी रणनीति की तरफ बनाया गया। और फिर आज जो हो रहा है उसी का ये परिणाम है। जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर बसेंगे, निश्चित तौर पर देखिए ये पूरा मुसलमान भारत का बदनाम हो रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे समझिए एक लॉजिक। ऐसा नहीं कि सब मुसलमान एक तरह की सोच रखता कट्टरपंथी की तरह जाता है, नहीं। कुछ लोग हैं जो भारत के विकास के लिए, भारत के उन्मूलन के लिए काम करते हैं। उन्मूलन भारत में कैसे हो, शिक्षा पद्धति में सुधार कैसे हो, उनके बच्चों का भविष्य कैसा हो, इस पर काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि सिर्फ एक कट्टरवादिता और एक कहते हैं ना कि अब भारत में रहते हैं, भारत के गुणगान गाने से आपको परहेज है, तो ये सब भारत में नहीं चलेगा। और जो वर्तमान का सुशासन है, निश्चित तौर पर मोदी जी की जो शासन है एक बेहतरीन कार्य के लिए जाना जा रहा है। और चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे मुर्शिदाबाद, ये हवा हो जाएगा। मुर्शिदाबाद में भी आप देख लीजिएगा, ममता जी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। किसी एक वर्ग की सरकार नहीं है, ये लोगों की सरकार होती है। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, उसमें कई जाति और कई धर्म के लोग आते हैं। जो ममता दीदी ये खेल खेल रही हैं, इस खेल से उनको बाहर आना होगा। और इस बार अगर हाथ से उनके बंगाल गया ना, तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगा। जैसे और देख लीजिए आज राहुल भैया कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये लोग एक ऐसा गैंग हो चुके हैं ना जिसको पब्लिक पूरी तरीके से जान चुकी है इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। घोटाला करते हैं, दूसरे के ऊपर जो अंगली उठाते हैं। इतनी आज 3 कार्यकाल है मोदी जी का, एक घोटाले का आरोप नहीं लगा। आज पूर्व की सरकारों के बारे में अगर आप देखें तो केवल घोटालेबाज, केवल घोटालेबाज, छोटे से बड़े से लेकर मंत्री तक सब घोटालेबाज। तो कहीं ना कहीं पब्लिक आज सोच समझ चुकी है, देख चुकी है, लोगों का चेहरा पहचान चुकी है। तो ऐसे लोगों को जनता से अपील है कि आप पहचानिए और उनसे दूरी बनाइए। इनका समर्थन किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में मत करिए। नहीं तो मुर्शिदाबाद, कोई और अन्य शहर, कोई अन्य जिला, प्रदेश का कोई भी भाग हो सकता है। और सजग और सचेत रहें। योगी जी द्वारा किया, एक रहेंगे नेक रहेंगे, नहीं तो फिर कटेंगे। जी सर, अगर बात की जाए तो इस समय अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पे दिया गया बयान बड़ा ही तेजी से विवादों का कारण बन रहा है। सर क्या कहिएगा, एज ए संपादक भी, वैसे आप ब्राह्मण भी है और क्योंकि हिंदू धर्म में बड़ी आस्था भी रखते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बयान पर? अनुराग कश्यप को पता ही नहीं ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मणों का इतिहास क्या है। जिस दिन वो ये पढ़ लेगा कि ब्राह्मणों का इतिहास क्या रहा है, ब्राह्मण कभी झुंड में शिकार नहीं करते। आप परशुराम, हमारे दादा परशुराम के बारे में जानिएगा, कभी झुंड में कोई शिकार नहीं किया। सिंगल ब्राह्मण, इकलौता ब्राह्मण। ब्राह्मण 2 चीजों को जाना जाता है, एक शस्त्र और शास्त्र विद्या, जो दोनों में निपुण है। ऐसा कहीं नहीं है, आज भी वही समय है। अनुराग कश्यप जो ये भूल कर रहे हैं और ये जो छोटी मोटी उछल हरकतें कर रहे हैं, इनको इसमें सुधार लाना चाहिए। अन्यथा कोई ब्राह्मण सनक गया तो फिर शायद अलविदा कहना पड़ जाएगा उनको और कोई नमाज अदा करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो नमाजियों के लिए बोल रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ, ये बहुत बड़ा ब्राह्मणों के लिए सोची समझी एक राजनीति के तहत बोला जा रहा है। जो आए मुंह उठाकर ब्राह्मणों के खिलाफ बोल दे। क्या ब्राह्मणों ने किसी का कुछ लिया दिया है? आज ब्राह्मण न होते तो क्या ये जो समाज और संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, ये जो आजादी की बात करते हैं, क्या बिना ब्राह्मणों के कहीं पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है? कहीं कोई इतिहास है? ब्राह्मणों के बिना पूरा इतिहास अधूरा है। और ये केवल समाज ही नहीं, पूरे विश्व में यदि ब्राह्मण किनारे हट जाएं तो शिक्षा का अभाव होगा, संस्कारों का अभाव होगा, संस्कृति का अभाव होगा। मतलब अभावपूर्ण लकवा ग्रसित लोग जो है खुद को साबित करना चाहेंगे। ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शानदार गुणों का स्वामी है और उसके अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो निश्चित तौर पर लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ करने की क्षमता होती है। अन्यथा गाली देने के लिए तो पता नहीं किसी कौन से लोग पैदा हुए और गाली देकर निपट जाते हैं। तो ब्राह्मण किसी को गाली नहीं देता, ब्राह्मण सबका सम्मान करता है और निश्चित तौर पर ये उम्मीद भी रखता है। सर जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सर आप एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, सर क्या हालात आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात? देखिए, वर्तमान के दिनों में मैं बहुत ही मतलब ठोस रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में
पर भी नहीं हिला पाएंगे ये लोग। यहाँ का जो शासक है योगी जी, उनकी जो कार्यशैली है उससे भली भांति परिचित हैं। पूरी तरीके से वक्त की जो अवैध संपत्ति है सबको सरकार सीज करेगी और हथौड़ा लगेगा, हथौड़ा, भरपूर हथौड़ा का प्रयोग किया जाएगा। और जो लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे निश्चित तौर पर उनको कानून अपनी जो है एक जो कानून की एक दायरा होता है उसका उनको जो है इतिहास बताएगा। और योगी जी की सरकार है यहाँ तो वक्त संबंधित जो जिस तरीके से आवरण और भेड़िए खोल में घूम रहे हैं, क्या था मुर्शिदाबाद आपने पूछा क्या था वो, केवल एक हिंदू को ही मारना है? केवल एक हिंदू की दुकान लूटनी है, केवल एक हिंदू, यहाँ तक आया है। ये विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ रेप करने की भी पुरजोर कोशिश की गई, कई लोगों का रेप भी किया गया। हिंदू की सरकार और हिंदू इस तरीके से पूरे भारत में हिंदुओं का आज हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान में हिंदू अगर बेहाल है तो कहाँ जाएगा वो, किस हाल में जाएगा? थैंक यू सर। धन्यवाद।